अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज जो है लेक्चर नंबर हमारा 2 है चैप्टर 3 का। इसमें हमने आज क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन के बारे में हमने आज पढ़ना है। कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम इससे, क्लासिफिकेशन की बेसिस के बारे में, उसके एम्स के बारे में और उसकी डेफिनेशन वगैरह। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है कि जब चीज़ों को ईज़िली स्टडी किया जाए तो उनको हम क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, उनके ग्रुप्स बना देते हैं। अब चीज़ों के ग्रुप्स क्यों बनाते हैं? ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें। तो इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जब हम चीज़ों के ग्रुप बना देते हैं और फिर सब ग्रुप बना देते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ देखते हुए और डिफरेंसेस देखते हुए, ताकि उनको आसानी से स्टडी किया जा सके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें जैसे एग्जांपल जो है हमारे स्कूल में मैं आपको देती हूँ स्टूडेंट्स की। जैसे इतने स्टूडेंट सारे आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन क्या वो एक जगह हम उनको इकट्ठा बिठा कर पढ़ाते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी उनकी क्लासेस हैं 9th 10th 8, ये हो गए ग्रुप्स। और फिर आगे उनके सब ग्रुप्स हैं, वो क्या उनके सेक्शन हैं। जो 9th के स्टूडेंट हैं उनको 9th क्लास में, और आगे फिर उनके ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। जो 10th के स्टूडेंट हैं उनको 10th क्लास में, फिर आगे उनके सब ग्रुप्स उनके सेक्शन बना दिए जाएंगे, ताकि आसानी से उनका पता चल सके। इसी तरह जब हम ऑर्गेनिज्म को भी अरेंजमेंट करते हैं उनकी किस ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, क्या देखते हुए उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म की होती है वो ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तादाद में लिविंग थिंग्स पाई जा रही हैं। अब कितने ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट जो है उनको पता चल चुका है, उनकी स्पीशीज़ जो है उनके बारे में वो जानते हैं। तो वो तकरीबन 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल टाइप्स हैं। ये इतने एनिमल नहीं बल्कि उनकी इकसाम है। और इसका अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि इनमें हम जो ह्यूमन हैं वो एक किस्म है। तो 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ जो एनिमल हैं वो, और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट आर नाउन टू बायोलॉजिस्ट है। यानी इतने ये ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में जो हैं एनिमल और प्लांट्स के बारे में जो बायोलॉजिस्ट जानते हैं। और अभी कितने ही ज़्यादा हैं जिनके बारे में, इससे और ज़्यादा हैं जिनके बारे में अभी उनको पता नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा है कि इतने ऑर्गेनिज्म ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन उनकी करैक्टरिस्टिक वगैरह उनके बारे में कुछ पता नहीं है अभी। तो अब ये क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें जो है वो क्यों महसूस हुई, यानी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब वो कहते हैं ईच स्पीशी हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, यानी ज़मीन के ऊपर जितनी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ हैं हर एक का जीने का अपना तरीका है। उनके खाने का तरीका, उनके रहने का तरीका, उनके रिप्रोड्यूस करने का तरीका। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म चलते हैं ज़मीन पर, कुछ समंदर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ 4 टांगों वाले हैं और कुछ जो है 2 टांगों वाले हैं। हर एक जो है अलग है। तो अब वो कहते हैं इतने मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको स्टडी कर सके हम आसानी से, तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, उनकी क्लासेस बना दी हैं, ताकि ये जो लार्ज कलेक्शन एक ऑर्गेनिज्म की एक बड़ी तादाद है उसको हम आसानी से क्या कर सकें? स्टडी कर सकें। अब इसके बाद आप लोगों की फिर ब्रांच एक लिखी, डेफिनेशन लिखी है टैक्सोनॉमी की। अब टैक्सोनॉमी क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की नेमिंग देते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म के नाम रख कर उनकी क्लासेस बना देते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? नेमिंग एंड द ब्रांच डील विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी इस ब्रांच में अगर आप किसी में ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी, फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है, या ह्यूमन बीइंग जो है साइंस में उनकी कहाँ रखा गया उनको, तो आप लिखेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ ह्यूमन। तो उसकी सारी क्लासिफिकेशन, उसके सब जो ग्रुप्स वगैरह सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। सिस्टमैटिक्स क्या है? अब ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म के नाम वगैरह रखे जाते हैं बल्कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी हम पढ़ते हैं। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है? यानी उनके पिछला ख़ानदान, उनका शजरा नस्ब, उनके आबाओ अजदाद के देखना कि कहाँ से कहाँ ये ऑर्गेनिज्म जो है वो आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो किसी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हम जानते हैं किसमें? सिस्टमैटिक्स में। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे इन्होंने चीज़ बताई है वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या है, क्यों क्लासिफिकेशन की जाती है। तो वो कहते हैं यानी उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव उसके ये हैं कि टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी क्लासेस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो आपस में एक जैसे हैं और कौन से 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो जब उनके हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना देंगे और फिर उनका तज्जिया करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म आपस में सेम है और ये इस दूसरे ग्रुप्स के क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। तो क्या है इसका मकसद कि टू डिटरमाइन द, पहला पॉइंट क्या है? टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म, ताकि उनको फिर आसानी से हम स्टडी कर सकें। एंड टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
और फिर उनका शजरा नस्ब या उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हम जान सकें, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर जो है अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है कि बेस क्या है, यानी किस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए हम ऑर्गेनिज्म कोई क्लासेस बनाते हैं। जब भी कोई हम चीज़ करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो उसकी कोई बुनियाद होती है जिसको हम देखते हुए उनको क्लासेस बताते हैं। जैसे अगर आप लोग 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको 9th में क्यों उठाया गया, क्योंकि आप लोग 8 क्लास जो है पास करके आए हैं, आपके पास 9th की बुक सिलेबस आपने पढ़ता है, इसलिए आपको 9th क्लास में बैठाया गया है। तो ये एक बेस है ना आपकी भी। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म को भी क्लासीफाई करने की कोई बुनियाद होनी चाहिए। तो क्या बुनियाद है? बुनियाद है उनका रिलेशनशिप, यानी आपस में ताल्लुक जो ऑर्गेनिज्म का है, इसको देखते हुए हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और वो कहते हैं सच रिलेशनशिप और गॉड। और ये रिलेशनशिप हम कैसे हासिल करेंगे, उनकी सिमिलरिटीज़ को देखते हुए उनकी करैक्टरिस्टिक के अंदर। क्योंकि देखें कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में ज़्यादा सिमिलर होते हैं, मतलब उनका आपस में करीबी ताल्लुक होता है, और कुछ जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं मिलजुल रहे होते, मतलब उनका दूर का जो है आपस में ताल्लुक है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि देखिए हम फैमिली मेम्बर में, जैसे हम बहन भाई हैं तो हमारा ज़्यादा करीबी ताल्लुक, फिर हमारे फर्स्ट कज़न आ जाते हैं, खाला के, इस तरह चाचू लोगों के, ये हमारे फर्स्ट कज़न आ गए तो इनका हमारे ज़्यादा करीबी ताल्लुक। लेकिन कुछ फिर हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं जिसको हम कहते हैं हमारे सेकंड कज़न वगैरह, ये तो फिर वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उनमें और हमें इतनी सिमिलरिटीज़ नहीं होती। तो इसी तरह ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप में हम देखते हैं सिमिलरिटीज़ कि क्या जिनमें सिमिलरिटी ज़्यादा उनके करीब का ताल्लुक है, और जिनमें ज़रा नहीं सिमिलरिटी ज़्यादा, डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, वो दूर का ताल्लुक उनमें पाया जा रहा है। वो कहते हैं कि ये सिमिलरिटीज़ हमें बताती हैं, सिमिलरिटीज सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन अनदर। लेकिन ये बताती हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किसी न किसी पॉइंट में आपस में मिलते होते हैं। यानी मैं दूर की और करीब के कज़न्स की बात कर रही हूँ, तो किसी न किसी पॉइंट पे तो आप लोग शेयर करते हैं ना, अपने दादा परदादा या किसी जगह पे आप लोग शेयर करते हैं एक बॉन्डिंग। तो ये बताती है सिमिलरिटीज़ कि कोई भी एक सिमिलरिटी निकल आती है दो ऑर्गेनिज्म में, तो ये बताती है कि कहीं दूर का इनका कोई ना कोई ताल्लुक आपस में ज़रूर है। अच्छा, यहाँ फिर एक एग्जांपल दी है, अब देखें ज़रा, ये लिखा हुआ स्पैरो, पिजन और इंसेक्ट्स। अब ये जो है तीनों आप लोगों को मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ मिलता जुलता भी होगा। अब इनमें हम दो को अगर हम करीब का ताल्लुक दिखाएं तो वो किन में दिखा सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि हम पिजन में और स्पैरो में दिखा सकते हैं, दोनों बर्ड्स हैं। हालांकि पिजन एक मुख्तलिफ तरीका, उसका बाकी थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है थोड़ा स्पैरो से, लेकिन फिर भी हमने अगर दोनों को करीब दिखाना है तो हम स्पैरो और पिजन की बात करेंगे। फिर इंसेक्ट्स भी इनसे ताल्लुक़ रखता है लेकिन दूर का ताल्लुक़ रखता है। तो इंसेक्ट्स भी हवा में वो जो है उड़ता ज़रूर है, फ्लाई ज़रूर करेंगे, कुछ फ्लाई करते हैं कुछ टाइम हद तक, कुछ ज़्यादा, लेकिन अगर करीब का ताल्लुक़ होगा तो किन दो का होगा, स्पैरो और पिजन का। लेकिन पिजन और इंसेक्ट्स का या इंसेक्ट्स और स्पैरो का क्या करीबी ताल्लुक़ नहीं है। अब ये जो सिमिलरिटीज़ हम देखते हैं तो ये फिर कहाँ देखेंगे, अब ये सिमिलरिटीज़ देखी जाती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। यानी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे दो ऑर्गेनिज्म का कि उनका कितना मिलता जुलता है। जैसे हम स्पैरो और पिजन की बात की तो हमने बाहर से देखा तो ज़्यादा मिलता जुलता हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब उनका इंटरनल देखेंगे तो इंटरनल उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है आपस में मिल रहा होगा। तो बाहर की साख्त उनके देखते हैं, फिर उनके अंदर की स्टडी करते हैं, उनके अंदर के जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, ये हमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद देते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ को देखने में। फिर और क्या, उनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखी जाती हैं। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म इनसाइड द मदर बॉडी या एग के अंदर, जैसे बर्ड्स वगैरह होते हैं ये एग के अंदर डेवलप करते हैं, तो जब वो एग के अंदर या इनसाइड द मदर बॉडी डेवलप हो रहे होते हैं, यानी ज़ाइगोट से लेकर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनने की जो सारी स्टेजेस होती हैं उसको हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बोलेंगे। तो उनमें देखी जाती है सिमिलरिटीज़ कहाँ कहाँ वो सेम थी। इसके अलावा अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी में एक चीज़ और ऐड कर दी है जो बहुत ज़्यादा हमें मदद फ्राहम करती है स्टडी करने, वो है DNA ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्योंकि DNA का जो मॉलिक्यूल होता है वो जो दो सेम ऑर्गेनिज्म होंगे उनका ज़्यादा सिमिलर होगा, जो दो डिफरेंट होंगे उनका ज़रा फ़र्क होगा एक दूसरे से, तो ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प देता है इसको स्टडी करने में। तो ये आपका आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट शुरू करेंगे।